भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम, इसमें क्या कहता है, इसमें निवारक निरोध अधिनियम कहता है 1950 में लाया गया था। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। भारत का क्या है, इसी समाप्त कर दिया गया। इसे बोले निवारक निरोध अधिनियम अभी है क्या, बोले नहीं, क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त। चलिए अब यहाँ देखिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम क्या किसको कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो है ना, इसे 1971 में लाया गया था। कब लाया गया है, उन्हें बोलेगा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, तब बोलेगा 1971 में लाया गया था। इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग, जिस कारण जो है ना 1978 में इसे समाप्त कर दिया। अब कोई भी कानून लाएगा, उसका दुरुपयोग कीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा, उसका अनुपयोग कीजिएगा, बेकार, तो उसको समाप्त करना अच्छी बात है ना, सही बात है, अच्छा कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसको बोलते हैं रासुका। क्या बोलते हैं, रासुका। इसे 1980 में लाया गया, यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। रासुका यदि आपको लग जाएगा ना, दिन हो या रात हो, 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, कभी भी आपको कभी भी पुलिस वाला मार सकता है, रासुका लग जाए। सोचिए रासुका कितना खतरनाक कानून है, हाँ? इसलिए ऐसा काम मत करो कि आप पर रासुका लगाना पड़ जाएगा। तो सोचिए इनकाउंटर में पुलिस वाला कभी भी आपको मार सकता है, इसलिए ऐसा काम करना नहीं है। बोलिए गलत काम कीजिएगा क्या, कभी भूल से भी गलत काम नहीं कीजिएगा। आप एक मनुष्य है, मनुष्य की भांति रहिए, मनुष्य का जो नियम है, मनुष्य का ऐसा काम कीजिए। बैल जैसा या जानवर जैसा काम नहीं करना है कि आप पर सूखा लग जाएगा। आतंकवादियों एवं विध्वंस गतिविधियां, उसको बोलते हैं टाडा। क्या बोलते हैं, टाडा नाम से बहुत जानते होंगे। बोले इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। बोलेगा टाडा, टाडा कब लाया गया था, बोलेगा 1985 में लाया गया था। किसके विरोध, आतंकवादी के विरोध में लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 से समाप्त कर, दुरुपयोग ज्यादा होने लगा, ये भी समाप्त कर दिया, ये भी टाडा भी समाप्त कर दिया। आगे क्या बोला, आतंकवादी निवारक अधिनियम, उसको बोलते हैं पोटा। क्या बोलते हैं, पोटा बोलते हैं। अभी बड़े ब्रेक पढ़ लीजिए। बोले यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है कि पोटा किस पर लगाया जाता है, आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। बोलेगा पोटा कब लाया गया और कब समाप्त कर दिया गया, तो बोलिएगा 2001 में लाया और 2004 में समाप्त कर दिया। क्यों, इसका भी दुरुपयोग होने लगा समाज में, तो ये भी समाप्त कर दिया। सिर्फ क्या बचा है, रासुका बचा। क्या बचा, रासुका। अब देखिए शोषण के विरोध अधिकार, शोषण का विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार में क्या कहा है, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 है कि कौन सा अनुच्छेद है, 23। शोषण का विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक दिया गया है। बोलेगा शोषण के विरोध आर्टिकल का कौन कौन सा में दिया गया, बोले 23 में और दिया गया और 24 में दिया गया है। और बोला आर्टिकल 23 जो है बलात्श्रम, जबरदस्ती श्रम बोलते हैं, बलात्श्रम किसको बोलते हैं, जबरदस्ती श्रम की। अब देखिए बलात्श्रम, जबरदस्ती श्रम मतलब जबरदस्ती काम करवाता है, उसको बोलते जबरदस्ती श्रम। तथा बेगारी, बेगारी मतलब सिर्फ खाना देगा और रहने देगा, अब फ्री में काम करवाए, 1 टका पैसा नहीं देगा आपको, 1 रुपया पैसा नहीं देगा, तो उसी को बोलते हैं बेगारी। क्या बोलते हैं, हम यहाँ लिख भी दिए, बिना वेतन का काम करवाएगा। पर रोक लगाया गया, इस पर आप जबरदस्ती श्रम, किसी को जबरदस्ती काम करवा नहीं सकते, बिना वेतन का काम करवा नहीं सकते। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जा सकता है यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद आवे। भारत के चारों तरफ जितना सारा देश है ना, भारत में एक जबरदस्ती हमला कर दे, एक दिन में सारा,
उस समय क्या होगा, उस समय होगा भारत को बहुत सेना का आवश्यकता होगी। तो उस समय एक दिन प्रधानमंत्री आएगा, दोस्तों कैसे हैं, अच्छा है ना, देखिए मेरे भारत में, भारत के चारों तरफ सारा देश ने मिलकर हमला कर दिया, सेना का कमी आ गया है। ओ नौजवानों उठो और आगे बढ़ो और आप आइए और हम आपको इतने तारीख को यहाँ पे आ जाइए और आपको सेना का ट्रेनिंग दिलाया जाएगा 15 दिन का। अब 15 दिन का सेना का ट्रेनिंग के साथ तुरंत आपको सेना में भेजा जाएगा, लेकिन जब समाप्त हो जाएगा आंदोलन युद्ध तो आपको हम हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे, इसलिए आप आइए। तो लेकिन अभी 1 रुपया पैसा दिया जाएगा नहीं, तो आप जो वहाँ पर काम करवाएगा तो उसमें बलाश्रम भी है, बेगारी भी, सब चीज़ कब करवा सकता है, उसी समय करवा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा का बात आवे, देश पर खतरा मंडरे, खतरा आ जाए, उस समय आपसे फ्री में काम करवा सकता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत? आगे क्या बोला देखो, 24 आर्टिकल 24 कहता है 24 वर्ष, कितना वर्ष, 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, में नहीं लगाया जा सकता है, मतलब कोई भी कंपनी में आप लगा सकते नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया है, 25 से 28 बोलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया है, तो बोलिएगा 25 से 28 में दिया गया है। 25 से 28, 25 में क्या दिया है, मतलब अंतःकरण की चर्चा की गई, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। इसके तहत सिखों का कृपान, आप देखे होंगे सिख लोग को यहाँ पर कमर में एक तलवार रखा हुआ छोटा मोटा है ना, उस तलवार रख सकता है ना, तलवार रख सकता है। मुसलमान को दाढ़ी रखने का, मुसलमान लोग है बड़ा दाढ़ी रखेगा, उसको रखने का अधिकार है। हिंदू का टिक्की रखने का, हिंदू लोग जो हम लोग बड़ा बड़ा टिक्की रखते हैं, अब नहीं रखने लगा लड़का लोग, लेकिन पहले बहुत बड़ा बड़ा टिक्की रखा करते थे। हिंदू का ये सारे क्या है, ये सारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम लोग को स्वतंत्रता दे रखी है आर्टिकल 25 में। टिक्की रखने का हम लोग क्या है, स्वतंत्रता है। तो आप हिंदू हैं तो बड़ा टिक्की रख सकते हैं, सिख है तो तलवार रख सकते हैं, मुस्लिम है तो बड़ा दाढ़ी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हिंदू हैं तो आप तलवार रख नहीं सकते हैं। यदि एयरपोर्ट आप जाएंगे तो एयरपोर्ट में जो तलवार सिख है ना, उसको एयरपोर्ट में तलवार के साथ अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन आप हिंदू है तलवार ले जाइएगा तो आपको जाने के लिए दिया जाएगा क्या, आपको जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। आगे क्या बोला, आर्टिकल 27 बोला, मतलब धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगता। कोई भी धार्मिक कार्य, अब जितना बड़ा बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, वहां पर टैक्स लेता है क्या, नहीं। आर्टिकल 28 बोला, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी स्कूल है, सरकार जो भी स्कूल चलाता है वहां पर धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं क्या, वहां धार्मिक शिक्षा दे सकते नहीं है। संस्कृत एक भाषा है, न ही हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू एक अरबी भाषा है, मतलब आप इस भाषा सिखा सकते हैं। आप संस्कृत क्या स्कूल में देखिए, सरकारी स्कूल में सिखाता है, तो संस्कृत भाषा है। अब उर्दू भी एक भाषा है, उर्दू पढ़ा सकता है सरकारी स्कूलों में, वो भाषा को आप पढ़ाया जा सकता है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्लास बहुत लंबा हो गया। आप इसी तरह जुड़ के क्लास में बने रहिए, मन से पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, नया खून है, नया जोश है, नया जुनून है, नया लक्ष्य है। आप जवान है, नया खून है, आपने सपनों में जान नहीं है तो बेकार है, सपना में जान लाइए, आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और यह याद रखिए कि 1 से 2 साल के अंदर हमको नौकरी लेना है तो लेना है। यदि आपको यहाँ पे जो भी समझ में नहीं आएगा, नंबर आपको दे दिया हूँ, और कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और फोन पूछिए कि सर ये वाला हमको समझा दीजिए, नहीं समझ में आता है। इसी के साथ में इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस क्लास से आपको बहुत सारा लाभ हुआ होगा। इसी के साथ में इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।